नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। और जो हमारे हक़ों में बेहतर है उसको हमारे हक़ों में फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है या लतीफ़ू और अल्लाह समद का पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। आज के दिन इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कैसे आपकी ज़िंदगी में मोजज़े रब्बे कायनात अता फरमाता है। आपने जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ना है। अगर फ़ौरन नहीं पढ़ सकते तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे टाइम मिले इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़िएगा। ये बहुत ही ख़ास, पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके हुक्म से आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपकी औलाद नहीं, आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा या आपने किसी को अपनी कीमती चीज़ दी या पैसे दिए वो वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप अच्छी जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद, कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़ें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहां आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का नाम और आमद मुस्तफ़ा मरहबा लाजमन लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना। कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के आपने पूरे वजीफ़े को पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए आप बैठ गए तो आपने सबसे पहले 3 मरतबा 3 टाइम दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो रब कायनात के एक इसम मुबारक का पढ़ना है, वो है या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर साथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे छोटी लाडली ज़िद्दी और जिसको दौलत का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक के बाद 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है या लतीफ़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर सूरत इखलास की एक आयत का वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह हुस्समद। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरह कौसर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। 3 मरतबा ही आपने अब पढ़ना। दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।
जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इस्म मुबारक के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।